नमस्कार, eurimedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। वो है कि हमारे धन कुबेर को पैसा जमा करने के लिए बैंकों में जगह नहीं बची। हिंदुस्तान के बैंकों में पैसा जमा करने की जगह नहीं बची है, उनके खातों में पैसा नहीं जा सकता। हमारे बैंक इतने अधिक बैंकों में पैसा जमा हो गया कि उन्हें बैंक में पैसा जमा करने के धन कुबेरों के लिए जगह नहीं बची है। उनके खाते में पैसा नहीं जमा हो सकते हैं, ना खाते खोले जा सकते हैं। इसीलिए भारतीय धन कुबेरों ने स्विस बैंक की तरफ मुख मोड़ा है और 2023 की तुलना में 2024 में एक वर्ष में 3 गुना से अधिक धनराशि स्विस बैंक में भारत के धन कुबेरों ने जमा किया है। धन कुबेर कौन है आप सभी जानते हैं। और 2023 में 11,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा था, जो 2024 में बढ़कर 37,600 करोड़ रुपया, मतलब 3.5 गुना से भी अधिक धनराशि स्विस बैंक में भारतीय के धन कुबेरों ने पहुंचा दिया। और लग रहा है कि 2006 में जब मनमोहन सरकार थी, उस समय 67,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड था जो स्विस बैंक में जमा हुआ था। और जो ग्रोथ 23 से 24 के बीच में हमारे धन कुबेरों ने स्विस बैंक में जमा करने के दिया है, 3 गुना 37,000 हो गया। अब केवल 36,000 31,000 का उछाल और मानना है। तो लग रहा है कि जब हम अगले 2 साल में हम मनमोहन सरकार के रिकॉर्ड को मोदी सरकार स्विस बैंक में पैसा जमा कराने का तोड़ देगी। बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा कि मनमोहन सरकार में स्विस बैंक में सर्वाधिक पैसा 67,000 था, तो मोदी सरकार में भी उससे अधिक हो जाएगा, ये भी रिकॉर्ड होएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि किस तरीके से ये हमारे धन कुबेर जो अपने देश में पैसा न जमा करके स्विस बैंक में जमा करते हैं कि वहाँ पर पैसा जमा करना ज़्यादा सुरक्षित है, उनके नाम नहीं पता थे। अब सोचिए कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंदर देश में भ्रष्टाचारियों ने खूब पैसा कमाया है और विदेश में पहुंचाया है। तो ये सामान्य धनराशि नहीं हो सकती। कोई बिजनेसमैन स्विस बैंक में पैसा कम रखता है, ये भ्रष्टाचारी निश्चित मानिए ये नेताओं और नौकरशाहों की ही के धनराशि होंगे। और पिछले दिनों जब चुनाव में भाजपा सरकार 2013 के चुनाव में प्रचार में मोदी जब प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी के रूप में थे, तब या रामदेव बाबा तो उस समय सभी लोग कहते थे कि स्विस बैंक से वहां से जो विदेशों में पैसा धन आएगा, हो सकता है कि उस समय 15-15 लाख का रेशियो न पूरा हो। लेकिन अब इस समय जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, निश्चित रूप से वो 140 करोड़ को जो पैसा ना 15 लाख तो 2-4 लाख जरूर उनके हिस्से का स्विस बैंक में जमा हो जाएगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, ऐसे स्विस बैंक में धन कुबेरों को की सूची एक बार प्रकाशित करनी चाहिए और देश का धन लूट करके जो स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कानून ऐसा कहा है कि उस पर जमा करने से रोक नहीं सकते, लेकिन उस पर कड़ाई करके तो कार्रवाई करके से सूचनाएं लेकर के रोक जरूर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोत्साहित किया गया तो निश्चित रूप से, और रोक नहीं लगी, खुली छूट दे दी गई, तो मनमोहन का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के रूप में स्विस बैंक में पैसा जमा कराने का मोदी सरकार में भी आने वाले वर्षों में जरूर बराबरी करेगा। धन्यवाद।